ये सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। 50 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। The deadliest train accident which occurred in Odisha's Balasore. दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम को एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 280 लोगों के मारे जाने की खबर है और 900 से ज्यादा पैसेंजर्स के इंजर्ड होने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले हावड़ा बेंगलुरु ट्रेन के कई कोच पटरी से उतरे और दूसरे ट्रैक पर शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। इसके बाद कोरोमंडल ट्रेन के कोच भी पटरी से उतर गए और बगल से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गए, जिसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि ट्रेन नंबर 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस 1 जून को सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से चलती है। इसे 2 जून को शाम करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचना था। यह अपने समय से 3.5 घंटे की देरी से 6:30 बजे भद्रक पहुंची। अगला स्टेशन बालासोर था, जहां ट्रेन 4 घंटे की देरी से 7:52 पर पहुंचने वाली थी। वहीं इसके दूसरी तरफ ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस 2 जून को ही दोपहर 3:20 पर हावड़ा से रवाना हुई थी, जिसे 3 जून की शाम 4:50 पर चेन्नई सेंट्रल पहुंचना था। ये ट्रेन अपने सही समय पर 6:37 पर बालासोर पहुंची। अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को 7:40 पे पहुंचना था, लेकिन 7 बजे करीब दोनों ट्रेन बाहनगा बाजार स्टेशन के पास से आमने सामने से गुजरी, तभी ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा पिछले 20 सालों का सबसे खतरनाक एक्सीडेंट बताया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इससे पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है। 3 फरवरी 2009 को ओडिशा के जजपुर जिले में ट्रैक बदलते समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटरी से उतर गई थी। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी। इत्तेफाक से उस दिन भी शुक्रवार था। इसके अलावा 15 मार्च 2002 को दोपहर को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भी इसके 7 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में 100 यात्री घायल हुए थे। 14 जनवरी 2012 को ओडिशा में लिंगराज स्टेशन के पास भी इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में आग लग गई थी। दोस्तों, एक तरफ देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि आखिर भारत में ट्रेन एक्सीडेंट के इतने ज्यादा इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो हम ये सब देखते हैं कि वो प्लेन कितना पुराना था, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं था और वो उड़ने लायक था भी या नहीं। लेकिन जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या आप भी सोचते हैं कि इस ट्रेन का इंजन कितना पुराना है, इसकी बोगियां कितनी पुरानी है और जिन पटरियों पर ये ट्रेन दौड़ेगी उनकी स्थिति कैसी है। हर रेल दुर्घटना के बाद हमें बस यही सुनने को मिलता है कि ट्रेन के कोच पटरी से उतर गए। वैसे भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में सबसे ऊपर होती है जहां हर साल इस तरह की कई ट्रेन पटरियों से उतर जाती हैं और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए साल 2014 से 2018 के बीच ही इस तरह की कुल 313 घटनाएं हुई हैं, यानी औसतन हर साल 63 पैसेंजर ट्रेनें पटरियों से उतर गई और इन ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो सवाल उठता है कि ये दुर्घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं। इसके पीछे एक पॉइंट तो ये भी है दोस्तों कि 21वीं सदी का भारत आज भी 19वीं और 20वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा बिछाई गई पटरियों पर ही अपनी ट्रेन चला रहा है। जी हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय रेलवे अपने हाथों की लकीरें आजादी के बाद से अब तक ज्यादा नहीं बदल पाया है। ये लकीरें अब भी लगभग वैसी ही दिखाई पड़ती हैं जैसी अंग्रेजों के समय थी। कुछ बदलाव जरूर हुआ है और समय समय पर पटरियों की मरम्मत भी की जाती है, लेकिन इसकी पूरी तरह से कायाकल्प नहीं हुई है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये है कि पटरियों की तरह ट्रेनों में लगने वाले कोचेस या जिन्हें आप बोगी कहते हैं वो भी पुराने जमाने के ही हो चुके हैं। भारत में अभी भी कई जगह ICF कोचेस चलते हैं। ICF का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये भारत सरकार की कोच फैक्ट्री है जिसने इन बोगियों को बनाया है। लेकिन जो बात समझाने की है वो ये है कि जिस टेक्निक्स पर ये कोच बनाए गए हैं वो टेक्निक्स 71 साल पुरानी हो चुकी हैं। यानी आप कह सकते हैं ये कोच बूढ़े हो चुके हैं। ये कोच इमरजेंसी ब्रेक का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं और हादसा हो जाता है। हालांकि ट्रैक में फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए रेगुलर जांच होती है। हर मेन लाइन जो ट्रंक रूट पर है इन पर अल्ट्रासोनिक वॉल डिटेक्शन होता है। हर महीने रेलगाड़ियों के चलने से छोटे मोटे क्रैक भी आते हैं और उनकी जांच भी की जाती है। माइक्रो लेवल की खामियों का भी पता चल जाता है। लेकिन कई बार जब ट्रैक की जांच में लापरवाही होती है तो ट्रेन एक्सीडेंट की वजह बनती है।
इसके अलावा ज्यादा माल ढुलाई भी एक्सीडेंट की वजह है। भारत में रोजाना 1.25 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन में सफर करते हैं दोस्तों, और 80 लाख टन से अधिक सामान ढोया जाता है। कई रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जिन पर लकड़ी के पुराने स्लीपर डाले गए हैं। ऐसे में हमेशा हादसे होने का डर बना रहता है। यही नहीं, हाई स्पीड भी कई बार हादसों का कारण बनती है, और रेलवे के कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा यात्रियों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल पुराना है, लेकिन ऐसे रेल एक्सीडेंट इस पर एक काले धब्बे की तरह है। चलिए आपको देश के कुछ बड़े रेल एक्सीडेंट के बारे में भी बता देते हैं। 6 जून 1981 को बिहार में पुल पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी। जी हाँ, जिसमें 750 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस ट्रेन एक्सीडेंट को भारत का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा 1995 में फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई थी, जिसमें 305 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं 2 अगस्त 1999 को भी ब्रह्मपुत्र मेल अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई थी, जिसके चलते 285 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ऐसे हादसों के बाद सरकार भी पिछले कुछ सालों से ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी ले रही है। रेलवे लाइंस के एक्सपेंशन से लेकर पुराने स्लीपर्स को बदलने और नए पुलों से लेकर मॉडर्न कोचेस बनाने तक सुधार की दिशा में लगातार कई काम हो रहे हैं। ठंड के दिनों में कोहरे में दुर्घटना की आशंका को रोकने के लिए अब ट्रेनों के इंजन में फॉग कटर लाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कई बार ट्रेन के ड्राइवर को लाल सिग्नल नहीं दिख पाने के कारण ट्रेन आगे बढ़ जाती थी, जिससे ट्रेन एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता था। इसलिए रेलवे ने इस तरह के नई तरीके के डिवाइस तैयार किए हैं। ये डिवाइस ट्रेन के इंजन के ब्रेक सिस्टम और इंजन को बंद करने वाले सिस्टम से जुड़े रहेंगे। सिग्नल के 500 मीटर पहले ही ट्रेन के पहुंचने पर इंजन के अंदर लगी डिवाइस ड्राइवर को अलर्ट कर देगी। यह डिवाइस ड्राइवर को अलर्ट करेगी कि सिग्नल आने वाला है। साथ ही यह भी बता देगी कि सिग्नल लाल है या हरा है। अगर सिग्नल लाल है तो ड्राइवर ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक देगा, और अगर वह भूलवश ऐसा नहीं कर पाता है तो डिवाइस खुद ही इंजन का ब्रेक लगाना शुरू कर देगी। ऐसे में सिग्नल से पहले ही ट्रेन रुक जाएगी। आगे बढ़ते हुए अब चलिए दोस्तों, आपको भारतीय रेल की एक और बड़ी समस्या के बारे में भी बता देते हैं। इस समस्या का सामना आपने भी कभी ना कभी जरूर किया होगा, और वो है ट्रेन का लेट हो जाना। जी हाँ, और कई बार तो कई घंटों ट्रेनों का इंतजार लोगों को करना पड़ता है। तो आखिर भारत में ट्रेन क्यों लेट हो जाती हैं और इसकी वजह क्या है? देश में पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके कारण रेलवे को एक ही रूट के लिए अलग अलग ट्रेनें चलानी पड़ रही हैं। इससे रूटों पर ट्रेनों की मूवमेंट में बढ़ोतरी हुई है। एक ही डायरेक्शन में जा रही एक से अधिक ट्रेनों को अपने आगे और पीछे चल रही ट्रेन से खास दूरी बनाए रखनी पड़ती है, जिससे ट्रेन लेट हो जाती है। हमारे देश में रेलवे में यह सिस्टम है कि 3 ट्रेनें महज 1100 मीटर की दूरी बनाए रखकर भी एक समय पर चल सकती हैं, मगर कोई दुर्घटना ना हो इसलिए रेलवे के ऑफिशियल्स आज भी ट्रेन को रोककर दूसरी ट्रेन को आगे बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से सही समय पर चल रही ट्रेन भी लेट हो जाती है और उसे अपने पीछे चल रही ट्रेन को आगे निकालने के लिए स्टेशनों पर रोकना पड़ता है, और वो भी लंबे समय के लिए। इस कारण से भी ट्रेन लेट हो जाती है। दोस्तों, देखा जाए तो रेलवे के ट्रैक इतने कैपेबल हैं कि उन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, मगर इतनी स्पीड से ट्रेनों को चलाने की रेलवे को परमिशन नहीं दी गई है, और ना ही ट्रैकों का मेंटेनेंस सही तरीके से किया जा रहा है, जिससे ट्रेन लेट हो जा रही है, क्योंकि ट्रेन को सही से स्पीड नहीं मिल रही है। इसके साथ ही ट्रेन लेट होने की कई और वजहें हैं, जैसे रेलवे के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सरकार के बदलने पर रोक दिए जाते हैं या फिर शुरू ही नहीं हो पाते। साथ ही रेलवे में हो रहे घाटे के कारण भी समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते, और फिर इन योजनाओं की कीमत साल दर साल बढ़ती जाती है और इन प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हो जाती है। कई जगह ऐसी भी है देश में जहां डबल लाइन तो है, लेकिन वहां नदी नालों पर पुल का काम रुका हुआ है, जिसके कारण सही से ट्रेन नहीं चल पाती। दोस्तों, इन कारणों के साथ साथ रेलवे ऑफिशियल्स को भी ट्रेन लेट होने का जिम्मेदार बताया जाता है। जी हाँ, समय के साथ रेलवे ऑफिशियल्स और रेलवे में जिस तरह का बदलाव होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि ट्रेन आने की घोषणा किसी प्लेटफॉर्म पर हो रही हो, लेकिन ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। ये रेलवे के ऑफिशियल्स की लापरवाहियों के कारण ही होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई ट्रेन लेट हो रही होती है तो अधिकारी ट्रेन को सही समय पर लाने की बजाय जगह जगह रोक देते हैं, या यूं कहें कि मैनेज नहीं कर पाते। ये भी ट्रेन लेट होने का कारण बन जाता है। ट्रेन के लेट होने का कारण इंजीनियरिंग से भी जुड़ा होता है। ट्रैक पर किसी भी तरह का सिग्नल का काम या OHI यानी कि ओवरहेड वायर के काम करने की वजह से ट्रेन लेट हो जाती है। वहीं 21% ट्रेनें एसेट्स फेलियर यानी रेलवे के कोई सिस्टम फेल हो जाने से लेट होती हैं। इसमें कई बार देखा गया है कि सिग्नल के फेल होने, इंजन फेल होना, कैरेज और वैगन में गड़बड़ी या OHI के फेल होने से भी ट्रेन लेट हो जाती है। वहीं कई बार कुछ बाहरी वजहों से भी ट्रेन लेट हो जाती है, जैसे चेन पुलिंग, लेवल क्रॉसिंग गेट, ट्रैक पर किसी तरह के हादसे, ट्रैक पर किसी तरह का प्रोटेस्ट या मौसम की वजह से
से लेट होना। ट्रैक पर कंजेक्शन का होना भी ट्रेन के लेट होने का कारण है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि पंक्चुअली में सबसे बुरी हालत साउथ ईस्टर्न रेलवे की है। जी हाँ, वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे इस लिहाज से सबसे बेहतर है। अगर पंक्चुअलिटी में रेलवे डिवीजन की बात करें तो हावड़ा डिवीजन की हालत बहुत खराब है। वहीं उत्तर रेलवे के 3 मंडल लखनऊ, मुरादाबाद और दिल्ली इसमें अंतिम पायदान की तरफ हैं। 2018 में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने ट्रेन लेट के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, जो 1.2 लाख से ज्यादा ट्रैक के नेटवर्क में डेली 13,000 से ज्यादा ट्रेनों को चलाती है। देश में 7,000 से ज्यादा स्टेशनों की जर्नी के लिए 2.2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स ने डेली बेसिस पर रेलवे का उपयोग किया है। सीओजी के ऑडिट के अकॉर्डिंग हावड़ा, इटारसी और अहमदाबाद को छोड़कर बाकी सभी स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेनों को 15 मिनट से ज्यादा समय तक रोका गया है। इन तीनों स्टेशनों पर हर ट्रेन 15 से 25 मिनट तक की देरी थी। यह भी नोट किया गया कि मालगाड़ियों की देरी और भी अधिक थी और दिल्ली को छोड़कर सभी बाकी स्टेशनों पर 21 से 100 मिनट सभी मालगाड़ियां लेट थी। इन सब चीजों को जानने के बाद दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि भारतीय रेलवे अपनी दावों पर कितनी खरी उतरी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कई और नई जानकारी मिली होगी। इंडियन रेलवे से जुड़ी अगर आपकी भी ऐसी कोई यादें हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब भी कीजिए।